बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज का हम ये प्रोग्राम जो है समानी सेक्टर आज़ाद कश्मीर से कर रहे हैं और ये वो एरिया है जहां पर आज से ठीक 5 साल पहले 27 फरवरी 2019 को भारतीय फ़िज़ाइया के 2 तैयारे मार गिराए गए थे। आपको याद है कि अभिनंदन ने अपने एक और साथी पायलट के साथ पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी और यहाँ पर इस एरिया में ये गांव है समानी सेक्टर का संधाड़ और होड़ा गांव, ये 2 गांव लगते हैं। और यहाँ पर हमारे शाहीनों हसन सदीकी ने और नुमान ने उनको एंगेज किया, भारतीय फ़िज़ाइया के 2 तैयारों को, और दोनों तैयारों को इस एरिया में मार गिराया। एक तैयारा MiG-21 जिसे अभिनंदन उड़ा रहा था, वो तैयारा यहाँ पर गिरा, उसका मलबा यहाँ पे गिरा, उसने अपने आप को इंजेक्ट किया और इसके साथ ही गांव होड़ा के इलाके में एक नाला है जहां पर अभिनंदन पैराशूट के ज़रिए गिरा और यहाँ पर जो लोकल से जो देहाती थे यहाँ पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि ये भारतीय पायलट है और भारतीय तैयारा जो है वो पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया है, तो फिर उस वक़्त जो यहाँ की फ़िज़ा थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तानी शहरियों ने जब भारतीय पायलट को अपने पास पाया तो ज़ाहिरी बात है उन्हें मारा भी गया और लोगों ने उसे टॉर्चर भी किया। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि पाक फ़ौज के जवानों ने आके उसे रेस्क्यू किया अभिनंदन को, और उस वक़्त के कैप्टन इरफान जो कि अब मेजर इरफान हैं, उन्होंने आके अभिनंदन को उन शहरियों से बचाया और उसे रेस्क्यू करते हुए तिब्बी इमदाद दी गई। और फिर क्या हुआ, फिर अभिनंदन को वो एक फैंटास्टिक चाय पिलाएगी जो आज तक अभिनंदन को भी याद है और पूरी भारतीय हुकूमत समेत भारतीय अवाम को भी जो है ये फैंटास्टिक चाय हमेशा याद रहेगी। जब उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की तो ये दोनों तैयारे मार गिराए। आज हम मौजूद हैं इस समानी सेक्टर के एरिया में और हम आपको पूरा एरिया दिखाएंगे कि कहाँ से ये जो फाइटर जो जहाज़ से उनकी लड़ाई शुरू हुई, कहाँ पे अभिनंदन का तैयारा और Su-30 जो भारतीय तैयारा था उसे हिट किया गया। Su-30 का मलबा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड पे यानी कि भारतीय साइड पे जाके गिरा और अभिनंदन का जो तैयारा था MiG-21 उसका जो मलबा है इस एरिया में गिरा और यहाँ से उसे गिरफ़्तार किया गया। फिर उसे रेस्क्यू करके तिब्बी इमदाद और फिर फैंटास्टिक चाय और ये सारा कुछ आपने देखा। और आज हम विटनेस करने के लिए दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं कि वो उस वाक़े की उस जो है वो बहादुरी की याद ताज़ा की जाए कि जब हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने और फ़िज़ाइया के शाहीनों ने मिल के पाकिस्तान का दिफ़ा किया, अपने वतन का दिफ़ा किया और 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। आइए चलते हैं। जो अभिनंदन का तैयारा जहाँ पर गिरा था और जिस पाक फ़ौज के अफसर ने उसे रेस्क्यू किया था, फिर उसे कहाँ ले जाया गया, उसको फैंटास्टिक चाय कैसे पेश की गई, हम उस अफसर मेजर इरफान साहब के पास मौजूद हैं और उनसे बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह रेस्क्यू किया, उन्होंने क्या देखा, उन्हें इत्तला कैसे मिली और कैसे वो पहुँचे और किस तरह उसको जो है वो शहरियों से बचा के, जो शहरी उसे मार रहे थे उनसे बचा के जो है वो मेजर इरफान उसे अभिनंदन को उठा के हॉस्पिटल ले गए और फिर उसे चाय पिलाई गई। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताइएगा कि आज से ठीक 5 साल पहले जब ये वाक़या पेश आया तो जाहिर बात है यहाँ पे इस तैयारे को हिट किया गया, मुझे बताया आपके कुछ जो लोकल्स हैं उन्होंने भी। और मुझे बताइएगा कि अभिनंदन का जो तैयारा था MiG-21 और Su-30 हिट कहाँ पे हुए थे और आपने उसको जो है वो कैसे बचाया? जी बिल्कुल, ये आप 27 फरवरी 2019 में ओबियसली जिस तरह आपने चाय का जिक्र किया तो हमें एक वो चाय की एक एसोसिएशन है पाकिस्तान आर्मी के साथ, तो उस दिन ये 10 बजे के करीब ये सारा मामला हुआ है। आप ये कह लें ये पूरा आसमानी का सेक्टर है और उसके एक मिड इलाका है जिसमें एक हुड़ा विलेज के नाम से ये था, तो आप ये कह लें कि इसके बिल्कुल जो है ना ऊपर ये हिट हुआ और एक्सप्लोजन तकरीबन 10 बजे के करीब हुआ। और जब मैं अपनी क्यूरा वगैरह लेके जब वहाँ से निकला हूँ तो मेरे साथ मेरे सोल्जर्स थे और तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर हम जो है ना जो क्रैश साइट थी वहाँ पहुँच चुके थे। मीनवाइल रास्ते में हमें सिविलियन ने इंडिकेट भी किया, एक पार्ट भी गिरा हुआ था, उसको भी हमने ज़रा ट्रेस आउट किया। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो सिविलियन ने कहा कि सर थोड़ा सा रिज के ऊपर जाएँ, इससे आगे ना एक वो पैराशूट उतरा हुआ है,
तो हम ज़रा वो रिज के पास पहुँचे, तो मैं अपने साथ 2 सोल्जर्स को लेके वहाँ रिज के ऊपर चढ़ा हूँ। जब रिज के ऊपर पहुँचा हूँ तो करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो जब मैंने उसे देखा तो वो नीचे जो है ना वो भाग रहा था खेतों के अंदर, और पीछे सिविलियन कोई 200-300 जो इंडिविजुअल्स थे वो उसके पीछे भाग रहे थे। ऑब्वियसली ही वाज सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द मॉब। मॉब बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, और जब सिविलियंस ने उसे जब पीछे भाग रहे थे और आगे से भी कुछ सिविलियन आ गए, तो लकीली वहाँ एक सीजनल नल्ला था। तो बताइए कौन सा एरिया था वो जी, ये हुड़ा विलेज के नाम से जाना जाता है। तो ये कह लें कि उसका मिड पॉइंट ही था जहाँ ये इजेक्ट हुआ है अभिनंदन। और ये वो एरिया है जो नाला, यस ये एग्जैक्टली वो सीजनल नाला है जिसके अंदर जो है ना वो खेत के अंदर जब भाग रहा था और जब आगे आया है तो सीजनल नाला के अंदर उतरा है, और आगे से भी कुछ सिविलियन आ गए और यहाँ वो इनसर्कल हो गया था। ठीक है, तो इस एरिया पे हिट हुआ, इस साइड से आया और यहाँ पे आके गिरा। यस एग्जैक्टली, ये जो पीछे वाली जगह है यहाँ से आप हुड़ा की तरफ जब वो वापस निकल रहा था तो यहाँ हिट हुआ है, और यहाँ जब गिरा है तो उसके बाद जो है ना बाकी जो प्रोसीजर है वो फिर हमने जिस तरह से कंप्लीट किया। आपको कहाँ पे इत्तला मिली, कैसे आप यहाँ पहुँचे? बेसिकली तो हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ से करीब थी, तो जब मैंने उसे देखा तो वो मेरे सामने ये सारा एक्सप्लोजन होगा, मैंने अपनी आंखों से वो सारा एक्सप्लोजन देखा है। तो ओबियसली हमने वो एक अपना प्रोसीजर है, हम अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेके हम निकल जाते हैं। तो मैं फ़ौरन अपनी वो इतला करके मैं निकल गया अपने लोकेशन के ऊपर, फ़ौरन पहुँचा वहाँ। तो बाकी प्रोसीजर्स फिर जिस तरह से हम उसके करीब पहुँचे, वो जब इनसर्कल हो गया, सिविलियंस ने उसे इनसर्कल कर लिया था, तो देन आई ऑर्डर्ड हिम टू ड्रॉप द गन। जब हम बिल्कुल मेरे साथ 2 सोल्जर्स थे, तो देन उसने फिर अगेन वो एरियल शॉट भी कर रहा था साथ साथ, उसने फिर एरियल शॉट अगेन किया। फिर मैंने उसे चैलेंज किया ड्रॉप द गन, देन ही लिसन, चूँकि ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा था, और फिर उसने वो वेपन ड्रॉप किया। फिर देन मेरे सोल्जर्स और हमने उसको कुछ और चीज़ें भी कन्फिस्केट की, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, वो फिर सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद फिर बाकी फोर्सेस पहुँच गई, कुछ स्पेशल फोर्सेस आ गई, मेरे अपने कुछ क्यूरफ्स थी हमारे अपने यूनिट्स की, वो पहुँची हैं यहाँ। तो क्या कैसी हालत कैसी थी? डरा हुआ था, समा हुआ था, लाचार कैसे है उसका? शुरू में बहुत डरा हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे उस टाइम कोई पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब ओबियसली जब हम पहुँचे हैं और जब हमने उसे सरेंडर करा दिया और अब हमने उसे कस्टडी में ले लिया, और सिविलियंस को हमने बताया कि डोंट वरी, नाउ ही इज़ इन द सेफ हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ओबियसली वी आर अवेक ऑलवेज। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई फ्यूटाइल एडवेंचर अगर वो करता है तो वी विल रिस्पॉन्ड। तो आपने कैसे उसको सरेंडर करवाया? ऑर्डर किया आपने उसको सरेंडर कर दे, या कुछ ने कोशिश की कोई भागने की? नहीं, पहले तो उसने ओबियसली लोगों को वो करीब नहीं आने दे रहा था, क्योंकि वो सिविलियंस उसे कोशिश कर रहे थे कि उसके करीब आए और उसको मारें। बट ये है कि जब हमने उसे सरेंडर कराया, मैंने उसे पहले ऑर्डर दिया कि ड्रॉप द गन। उस टाइम शोर बहुत ज़्यादा, तो उसे आवाज़ नहीं आ रही थी, उसने एरियल शॉट किया अगेन, देन आई अगेन ऑर्डर टू ड्रॉप द गन, देन उसे समझ, यस उसने ही हैड द एरियल शॉट। वो जब भाग भी रहा था उस टाइम भी एरियल शॉट एक बीच में कर रहा था। तो जब वो उसने ड्रॉप किया दूसरी दफ़ा, तो उसके बाद फिर वो हमने वेपन रिकवर कर लिया, फिर बाकी मैप्स एंड एवरीथिंग जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो हमने रिकवर की हैं वहाँ से। तो उसके बाद फिर बाकी फोर्सेज आई हैं, फिर उसके बाद जो स्टोरी अनफोल्ड हुई है, तो कैसे फिर आगे जो है ना वो फर्स्ट एड दी गई उसको, और फिर वो आगे एक प्रोसीजर है। उसका मलबा कहाँ से उठाया गया, किस साइड पे गिरा था मलबा, और कहाँ पे फिर उसको फिर अपने कब्जे में लिया? जी, वैसे तो जो उसका रैकेज था वो 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में बिखर गया था। बड़े पार्ट्स जो अगर बात करें तो 3 पार्ट्स में थे, छोटे छोटे पार्ट्स तो काफ़ी बिखरे हैं उसके। एक जो इसका इंजन वाला थोड़ा जो एरिया था वो इस साइड पे गिरा है, ये जो हुड़ा विलेज है, थोड़ा सा पीछे एक और जगह है वहाँ गिरा है उसका जो फ्यूजलाज था और उसका जो व्हील जो विंग्स थे, सॉरी। तो ये आप ये कह लें कि मिड पॉइंट में जब वो हिट हुआ है तो उसके जो पार्ट्स थे वो बिखरे हैं। तो ज़्यादा आप कह लें कि जो मेन जो उसका पेलोड था वो यहाँ गिरा है विद मिसाइल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम खड़े हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही, तो उसको कितना टाइम लगता अगर वो यहाँ पे ना गिरता तो वो भाग जाता, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर जाता? मेरा ख्याल में ये विद इन 1 सेकेंड भी वो कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस है ना वो इट इज़ ओनली 5 किलोमीटर्स, और मेरा ख्याल है एरियल डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम नहीं होता। विद इन 1-2 सेकेंड्स ही माइट हैव कवर्ड। बट जो हमारी एयरफोर्स है, देयर कैन नॉट बी टू मच प्रेज, कि उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ है कि वो बंदा बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, जिस तरह से एयरफोर्स ने वो किया है, और विद इन सेकेंड्स उन्होंने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, ऑब्वियसली वो पता लगता है। तो जो SU-30 था वो फिर वहाँ पे चला गया उस तरफ पे? यस, वो जो दूसरा फिर हिट हुआ वो ऑब्वियसली ये क्रॉस कर चुका हुआ था, तो वो फिर उनकी टेरिटरी में गिरा है। एक जो है वो जो MiG-21 था वो इधर गिरा है। ठीक है, ये थे मेजर इरफान जो हमें तफसील से बता रहे थे कि किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, किस तरह उन्होंने इसको रेस्क्यू किया और किस तरह पाकिस्तानी शहरियों से बचाया। एक आम लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक दुश्मन मुल्क का जो पायलट है वो यहाँ पे गिरा हो, उसका जहाज़ तबाह हुआ हो, और जो पाकिस्तानी शहरी हैं उसे मारने की कोशिश कर रहे हों, तो पाक फ़ौज उसे बचा रही है, उसे तिब्बी इमदाद दे रही है और उसे चाय पेश कर रही है। ये है पाक फ़ौज की रवायात और ये है पाक फ़ौज का जज्बा।